हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है जो 2 से छोटी हो। तो देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए, ये संख्या रेखा होती है और इस संख्या रेखा पर बीच में होता है 0 और इस राइट साइड यानी दाएं साइड चलती हैं प्लस की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये चलती जाती हैं। और लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड चलती हैं माइनस की संख्याएं, -1 -2 -3 -4 और ये भी चलती जाती हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जो 2 से छोटी हो। अब देखते हैं इधर, तो इस संख्या रेखा पर इस साइड अगर अपन चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती आती हैं, यानी बड़ी संख्या होती है। और अगर इस साइड जाते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है। जैसे मान के चलो ये 0 है, अब इस साइड जाएंगे तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे ही संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और अगर इस साइड जाती हैं तो देखिए 0 से छोटा है -1 और -1 से छोटा है -2, देखिए 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा है 3। तो कहने का मतलब है कि बाईं साइड जाने पर संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, यानी जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी उतनी ही वो छोटी होती चली जाएगी। तो 2 से छोटी लिखना है तो देखिए ये 2 है और छोटे के लिए किस साइड जाना पड़ेगा, तो आंसर है बाईं साइड, यानी इस साइड जाना पड़ेगा। तो कोई भी 5 संख्या लिख सकती हैं, कहीं से भी लिख सकती हैं। अगर क्रम की बात करें तो 2 से छोटी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, या 20 से भी कहीं भी से भी लिख सकती हैं। लेकिन क्रम की बात करें तो फिर लिखेंगे अपन 1 0 -1 -2 -3 -4। ये 2 से 5 छोटी संख्याएं हैं, क्योंकि छोटी के लिए बाएं साइड जाना पड़ता है। अगर बड़ी की बात करते, क्वेश्चन में पूछा होता है कि 2 से बड़ी संख्याएं लिखी, तो इस साइड जाना पड़ता है। तो आंसर में लिखेंगे 1 0 -1 -2 और -3। ही देखिए 5 हो चुकी है, 1 2 3 4 5। तो यही आंसर है। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सवाल लिखेंगे -2/5 और 1/2। इसके लिए सबसे पहले हरों को समान करेंगे, और हरों को समान करने का तरीका है हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेना सभी को आता है, तो एलसीएम आएगा 5 और 2 का 10। तो यहाँ पे एक लाइन खींचकर एलसीएम लिख देंगे 10। तो अब 5 का भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या -2 में, तो 2 दूनी 4। और
एलसीएम एक बार फिर लिख देंगे 10, वही प्रक्रिया इसमें करनी है। 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 बार में जाएगा, 2 5 10, और 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5। देखिए अब हम क्या देखते हैं कि हर समान हो चुकी हैं। देखिए इसका भी हर 10 है और इसका भी हर 10 है। अब जब दोनों का हर समान हो गया तो अब आसानी से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 10। तो हम 10 से बड़ी संख्या यानी 11 से गुणा करते हैं। गुणा 10 के बाद 11, 12, 13 किसी से भी गुणा कर सकती हैं। इसमें किन्हीं दो संख्याओं के मध्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, कई परिमेय संख्याएं होती हैं, कहने का मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उत्तरमाला में के हिसाब से के अलावा भी कई आंसर हो सकते हैं इसके, क्योंकि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 10 के बाद 11, 12, 13 मतलब किसी से भी गुणा करना है। अगर फिक्स निकालना है तो एक ज़्यादा यानी 11 से गुणा कर देंगे। अगर 10 ज्ञात करना है तो 11 से गुणा, 12 ज्ञात करना है 13 से गुणा, अगर 5 ज्ञात करना है तो 6 से गुणा। देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4/10। अब 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 11 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 11 से गुणा करेंगे और नीचे भी 11 से गुणा कर देंगे। चलिए प्लस माइनस माइनस, 11 चौके 44, बटे लगाए तो बटे, और 10 का 11 में गुणा कर देंगे 110। अब देखिए 5/10, तो 5/10 में भी गुणा कर देंगे, ऊपर भी 11 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 पना 55 और 10 का 11 में करेंगे तो 110। अब हमें माइनस के 44 और 55 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात देखना है कौन सी है। तो इसके लिए रब का उपयोग करते हैं। देखिए उसी संख्या रेखा की बात करते हैं कि अगर इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं चलती हैं, तो चलते चलते कहीं जाकर यहाँ पे आगे जाकर इसको बढ़ाएंगे तो गिनती बढ़ती चली जाएगी, तो कहीं पर भी जाकर 55 आ जाएंगे प्लस के। मतलब यहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं, 7 से लेकर 54 तक संख्याएं हैं यहाँ पर, तो कहीं यहाँ पर 55 आ जाएंगे। अब माइनस के 44, तो देखिए यहाँ पे 4 और इधर 5, तो चलते चलते अगर संख्या रेखा को बढ़ाएंगे तो कहीं जाकर यहाँ पर माइनस के 44 आ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारी संख्या हैं, माइनस के 6 से लेकर माइनस के 43 तक, लेकिन कहीं यहाँ पर जाकर माइनस के 44 इसी तरफ आएगा। तो अब देखते हैं कि माइनस के 44 और 55 के बीच में संख्याएं देखना है। तो देखिए माइनस के 44 और ये 55, इनके बीच में संख्याएं खोजना है। तो देखिए बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम कहीं से भी संख्याएं ले सकते हैं, यानी चाहो तो माइनस के 54, माइनस के 53 इधर की साइड जा सकती हैं, या फिर माइनस के 43 ये प्लस के हैं, या प्लस के 54 प्लस के 53 यहाँ पे इस साइड जा सकती हैं, या तो फिर माइनस के 43 माइनस के 42 इस साइड जा सकती हैं। कहने का मतलब है इन दोनों को छोड़ के इनकी बीच की संख्याएं लेना है। माइनस के 44 है, माइनस के 45 यहाँ पर आएंगे तो वो नहीं ले सकते क्योंकि वो बीच में नहीं है 44 और 55 के। यहाँ पे अगर 54 है तो 54 ले सकती हैं क्योंकि बीच में है, लेकिन 56 नहीं ले सकती क्योंकि वो बीच में नहीं है। चलिए कहीं से भी लिख सकते हैं, तो अपन प्लस वाली संख्याएं लिखना चाहें तो प्लस वाली संख्याएं लिख सकती हैं 54 से इस साइड, और 10 लिखना है। देखिए 54 यहाँ पर रहेंगे 53, यहाँ पे 52, ऐसे लिख सकते हैं। तो नीचे 110 लिखा है तो वो 110 लिखेंगे। देखिए 55 से अपन कम करेंगे तो 54/110, 53/110, 52/110, 51/110, 50/110, 49/110 और 48/110, इसके बाद 47/110।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 2 की ज़रूरत और है तो 2 और लिख लेते हैं। तो 47 के बाद 46/110 और 45/110, ये 10 हो गई। क्वेश्चन में 10 ही याद करना था तो ये 10 हो गई, ये आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न 5वां है। प्रश्न 5 में 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं। पहला प्रश्न है 2/3 और 4/5। दूसरा है -3/2 और 5/3। तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 सवाल दिए हुए हो, तीनों सवालों में तीनों के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन पहला सवाल लिखेंगे जो है 2/3 और 4/5। इनकी 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तरीका वही है कि हरों को समान करते हैं, यानी हरों को समान करने के लिए, क्योंकि इसका हर 3 है, इसका 5 है, तो हरों को समान करने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15। तो देखिए 15 लिखते हैं। अब 3 का 15 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 5, 3 पंजे 15 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और लिखा है तो और इसके बाद एलसीएम 15 और 5 का 15 में भाग देंगे तो 5 3 15 और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। देखिए दोनों का हर समान हो गया 15-15। अब इन दोनों के मध्य अपन 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 10/15 और 12/15 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 से ज़्यादा 6, यानी 6 से गुणा कर देंगे। तो 10/15 ये 10/15 में 6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 6 60 और 15 6 90। इसी तरह 12/15 में भी गुणा कर देंगे, ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, 12 6 72 और 15 6 90। तो देखिए अब 60 और 72 के बीच परिमेय संख्याएं देखना है। तो क्रिया वही है कि यहाँ 55 है तो यहाँ 55 है तो प्लस की सारी संख्याएं इस साइड ही जाएंगी। कहने का मतलब पहले 60 है तो यहाँ पे 60 आएंगे, उसके बाद 72 भी इसी साइड आएंगे, यानी 60 और 72 के बीच में परिमेय संख्या, यानी 61 से लेकर 71 तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। चलिए तो 61 से लिख देते हैं, 61 से बढ़ा सकते हैं या 72 से कम कर सकते हैं। तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। ये देखिए 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी का 5वें का अगला सवाल है। तो अगला सवाल है 3/2 और 5/3। इनके मध्य भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हरों को समान करेंगे और हरों को यानी 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो लिख देते हैं 6। तो 2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार में जाएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे -3 में, तो 3 3 9। और लिखा है तो और एलसीएम 6 आया था। देखिए 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10। अब देखिए दोनों का एलसीएम 6 आ गया तो देखिए दोनों का हर समान भी हो गया। अब -9/6 और 10/6 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 से गुणा कर देंगे एक बढ़ाकर, -9/6, ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, तो माइनस प्लस माइनस, 9 6 54 और 6 6 36 और
अब है 10/6, 10/6। इसमें भी ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, तो 10×6 60 और 6×6 36। तो अब माइनस की 54/36 और 60/36 इन दोनों के मध्य परिमेय संख्याएं लगती हैं। तो देखिए माइनस के 54 है और ये 60 है, तो माइनस के 54 कहाँ रहेंगे, इस साइड रहेंगे, यानी 53 इधर से ले सकते हैं, और 60 किस साइड रहेंगे, इस साइड रहेंगे, यानी 60 से 61 59 इस साइड भी ले सकती हैं, यानी प्लस की संख्याएं ले सकती हैं या माइनस की संख्याएं ले सकती हैं। माइनस के लिए 54, ये 54 से 53 बाउंड करना पड़ेगा, और 60 से भी 59 58 इधर प्लस की संख्या है। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं या माइनस की भी ले सकते हैं। चलिए प्लस की लेते हैं अपन, तो 60 से कम करके चलेंगे 59/60 सॉरी 36, पहली। इसके बाद 58/36, 57/36, 56/36 और ये 55/36। देखिए 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं, तो यही आंसर है। 5वें प्रश्न का आखिरी सवाल, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो 5वां सवाल है 1/4 और 1/2, इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और सवाल उतारेंगे। इसके बाद देखिए हरों को समान करना पड़ेगा, तो हरों का एलसीएम यानी 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो नीचे लिख देते हैं 4, और 4 का 4 भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी भागफल 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो, यानी 1/4। उसी प्रकार इसको भी करते हैं, एलसीएम 4 आया था, 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 2 एकम 2। तो देखिए हर समान हो चुके हैं दोनों के। अब 1/4 और 2/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 1 बढ़ाकर यानी 6 से गुणा कर देंगे। तो 1/4, इसमें ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी। चलिए गुणा करते हैं ऊपर का ऊपर से, 6 एकम 6 और 6×6 24, और ये 2/4, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 दूनी 12 और 4×6 24। अब देखिए 6/24 और 12/24 इन दोनों के मध्य परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 6 से बढ़ा सकते हैं 7/24, 8/24, या फिर 12 से कम भी कर सकते हैं 11/24, 10/24, कहीं से भी लिख सकते हैं। तो 6 के बाद बढ़ाते हैं, 6/24 नहीं लेना है और 12/24 नहीं लेना है, इनकी बीच की संख्याएं लेना है। चलिए 6 के बाद 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, सॉरी ये 24 लिखना है इधर, और 11/24। ये देखिए 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं 6वां। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6वां है, माइनस के 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से बड़ी संख्याएं देखते हैं कौन सी होती हैं। तो देखिए माइनस के 2 कहाँ है, तो ये है माइनस के 2, और बड़ी के लिए मैंने पहले ही बताया है कि दाईं साइड जाना है, यानी राइट साइड जाना है। तो माइनस के 2 से इस साइड चलेंगे, तो माइनस के 1 0 1 2 3 इधर चलते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में अपन को 5 ज्ञात करना है, तो यहाँ से चलेंगे 5 के लिए, माइनस के 1 0 1 2 और 3, 1 2 3 4 5, प्लस के 3 तक अपन लिख सकते हैं। माइनस के 1 से प्लस के 3 तक लिख सकते हैं इस साइड, माइनस 2 से बड़ी संख्या है। और चूंकि परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। तो सबके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। या 1 ना भी लिख सकते हैं क्योंकि मान लेते हैं। तो
2 से बड़ी संख्याएं होंगी माइनस की 1, 0, 1, 2 और 3, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं, जो कि लास्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 क्रमिक संख्याएं ज्ञात करना है। लिखते हैं अपन, तो ये सवाल लगते हैं 3/5 और 3/4। तो इसके लिए पहले हरों को समान करेंगे, तो हरों को यानी 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 20। तो वही प्रक्रिया है, 5 का 20 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 बार में जाएगा, और 4 को गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12 और एलसीएम 20। 4 पंचे 20 और 5 3। अब 12/20 और 15/20 के बीच में 10 क्रमिक संख्याएं ज्ञात करना है। तो 10 क्रमिक संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक बढ़ाकर यानी 11 से गुणा कर देंगे। तो 12/20 में 11 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 11 से गुणा करेंगे और नीचे भी 11 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 11 से गुणा करेंगे 12 में, 11 दूनी 22, मसलाइन 2, 11 एकम 11 और 12 13। अब 11 का कर दिए 20 में, तो 11 का 0 में करेंगे तो 0, और 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22, 132/220। उसी तरह 15/20 में भी गुणा करेंगे, ऊपर भी 11 से गुणा और नीचे भी 11 से गुणा। तो देखिए 11 गुणा 15 में करेंगे, तो 11 पना 55, हासिल आएंगी 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 165। अब 11 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 220। अब देखिए 132/220 और 165/220 के बीच में 10 क्रमिक संख्याएं लिखना है। तो मैंने बताया है कहीं से भी लग सकती हैं, दोनों प्लस प्लस की हैं तो क्रमिक संख्याएं प्लस की भी आएंगी, या तो 132 के बाद लिख दो या 165 से कम करके लिख दो। चलिए कुछ भी ले सकती हैं, तो 132 के बाद की क्रमिक संख्याएं लगती हैं। तो 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220 और 139/220। तो देखते हैं कितने हो चुके हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो चुकी हैं। 3 क्रमिक संख्याएं और लिखना है, तो इधर ही लिख देते हैं। तो 139 के बाद 140/220, 141/220 और 142/220। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 142 तक हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में प्रश्नावली 1.2 संपूर्ण समाप्त होती है। धन्यवाद।